So hello everyone. Today we are going to discuss the factors affecting the magnitude of the stretching frequency, means IR stretching frequency of CO or metal carbon in metal carbonyls. So इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि इसमें कौन सा फैक्टर यूज हो रहा है। तो देखो VCO6 नेगेटिव है, जिसमें वेनेडियम पे, क्योंकि CO तो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इसमें वेनेडियम पे -1 चार्ज है। दूसरा है CrCO6 जिसमें Cr पे 0 चार्ज है। और लास्ट जो है वो है MnCO6 1+, इसका मतलब इसमें मैग्नीज +1 है। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज का डिफरेंस है, तीनों जो मेटल हैं उनमें चार्ज अलग अलग है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आए। इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं एंड में दूंगा एक बार डिस्कस करने के बाद, है ना। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग। अब उसमें मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग थी, इसमें CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इसमें भी चार्ज अलग अलग है। इसमें टाइटेनियम पे -2 चार्ज है, टोटल चार्ज -2 है। वेनेडियम पे -1 है, CO तो फ्री है। और लास्ट वाला जो है उसमें 0 चार्ज है। तो इसमें भी चार्ज का डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिए ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें चार्ज डिफरेंस है, और सब गेट में आए हुए हैं ना, अलग अलग ईयर्स में। Amongst the following metal carbon species having the highest CO stretching, अगेन हमें दिखाना है कि मैक्सिमम किस में होगा। पहले में +1 चार्ज है मेटल पे, दूसरे में 0 है, तीसरे में -1 है, और लास्ट वाले में -2 है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस इन चार्ज ऑन द मेटल, ठीक है। अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, आज हम ले रहे हैं सिर्फ चार्ज ऑन मेटल। तो चार्ज ऑन मेटल कैसे इफेक्ट करता है CO स्ट्रेचिंग एंड मेटल कार्बन वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट थिंग कि अगर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल पे, क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे हायर है, तो क्या होगा। अगर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल पे तो जो मेटल से बैक बॉन्डिंग होगी, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी उतनी जो बैक बॉन्डिंग है ना, पाई बैक बॉन्डिंग, जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती कहां पे है, किसमें जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO, पता है ना। सो देयर इज अ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO, राइट। तो पाई स्टार ऑर्बिटल जो है उसके में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इससे क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है CO का, एंटी बॉन्डिंग में गया ना इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो और क्या हो जाएगा, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो बॉन्ड वीक होने से जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। समझिए बात को। मेटल पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO वो बढ़ जाएगी। तो उससे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा,
CO का डिक्रीज, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ CO की इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स, इससे बॉन्ड वीक हो जाएगा, है ना, और CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर आपको ये पाई स्टार कहाँ से आए ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ CO बताया है और बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, ठीक है, वो देखने के बाद इस पे आना आप, क्लियर। अगर आपको पहले से पता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल तो इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए, है ना, या चार्ज ऑन दी मेटल पे क्या डिफरेंस आता है CO स्ट्रेचिंग का या मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज हो, ऑन मेटल कार्बोनिल, जो हमारे पास केस थे अलग अलग, मेटल कार्बोनिल पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, किस पे, मेटल कार्बोनिल पे, तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब जो मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, तो उससे उसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, क्या हो जाएगी, कम। क्या कॉज करता है, लोअर एबिलिटी ऑफ मेटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है तो जो उसकी बैक डोनेशन की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, सही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है, मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब अ ग्रेट टेंडेंसी टू बैक डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, पाई स्टार ऑर्बिटल ऑन CO, सही है, पाई स्टार ऑर्बिटल में बैक डोनेशन होती है ना, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो CO बॉन्ड तो हो जाएगा वीक, है ना, तो और इसका मतलब कि जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, उतनी टेंडेंसी ज्यादा होगी बैक डोनेशन की, तो हायर द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज मेटल कार्बोनिल, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मेटल कार्बोनिल के, उतना ही ज्यादा टेंडेंसी होगी किसकी, मोर विल बी टेंडेंसी ऑफ मेटल टू डोनेट किसको, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू पाई स्टार ऑन CO, ठीक है ना। तो अगर ये बैक डोनेशन जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब CO बॉन्ड उतना क्या हो जाएगा, वीक, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एंड दैट्स वाई जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है CO की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा फॉर्मल नेगेटिव चार्ज होगा मेटल कार्बोनिल के ऊपर, उतनी बैक डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और उससे CO बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा, है ना। अब अगर CO बॉन्ड वीक हो रहा है ना, और बैक बॉन्डिंग की एक्सटेंट बढ़ रही है, इसका मतलब कि जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, वो और स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि जो बैक डोनेशन हो रही है, जो इंक्रीज्ड एक्सटेंट है ऑफ बैक बॉन्डिंग, वो क्या करेगा, वो इंक्रीजेस द मेटल कार्बन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सही है, मेटल कार्बन का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो उतना बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि वैसे तो हमारे पास क्या था, ऐसा था ना, ऐसा होता है मेटल
और ऐसा हो जाता है ना। बट जब वो बैक डोनेशन बढ़ती है तो मेटल कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड हो जाता है और CO के बीच में भी डबल। पहले ये ट्रिपल और सिंगल था, है ना। बट अब अगर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बढ़ गई तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बढ़ने से मेटल कार्बन का बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ना। और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैक डोनेशन होती है वो पाई स्टार ऑफ CO में होती है ना। तो मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई और CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। इसका मतलब ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है CO की, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO डिक्रीजेस और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, है ना, वो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO डिक्रीजेस और मेटल कार्बन जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब अगर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरह से होगा। अब हम बात करते हैं अब फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज ऑन अ मेटल कार्बोनिल। अगर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप अब समझ गए होंगे कि क्या होगा, कि जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे कम है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो कम हो गई और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कॉजेस द ग्रेट एबिलिटी ऑफ मेटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड लोअर टेंडेंसी टू बैक डोनेट। ये समझे? क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट है टू द पाई स्टार ऑन CO। बिल्कुल मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको, मैं जो बोल रहा हूं वो लिख भी रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि क्या हो रहा है। कि अगर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है मेटल के ऊपर, मेटल कार्बोनिल के ऊपर, मतलब मेटल के ऊपर, है ना, क्योंकि कार्बोनिल तो न्यूट्रल है, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटल के ऊपर कम हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी उसकी ज़्यादा, ग्रेट एबिलिटी ऑफ मेटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। और जो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑब्वियस है। ठीक है, यही मैंने लिख दिया आपको। अब जितना हायर पॉजिटिव चार्ज होगा, फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज जितना हायर होगा तो उतना ही क्या होगा, लोअर टेंडेंसी हो जाएगी। लोअर विल बी द टेंडेंसी ऑफ द मेटल टू बैक डोनेट। देखो यही, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ही जो बैक डोनेशन की टेंडेंसी है टू द पाई स्टार ऑन CO कम हो जाएगी, है ना। तो उससे क्या होगा, जो CO बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, इंक्रीजेस। अब आप बोलोगे कि सर इंक्रीजेस कैसे? मैंने बोला कि बैक डोनेशन नहीं हो रही है बट जो CO है वो तो डोनेट कर रहा है ना। और CO जो डोनेट कर रहा है, देखो बहुत ही ध्यान से सुनना ये बात, कि CO जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन से दे रहा है ना, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को, तो उससे इस पे CO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये जो होमो है ऑफ CO, ये कौन सा ऑर्बिटल है पता है? कि सिग्मा स्टार से डिनोट किया था उसको मैंने बोला था कि इट हैज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। CO का जो ये कार्बन पे लोन पेयर होता है, इट हैज स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। अगर इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो मेटल की तरफ जा रही है। इसका मतलब CO पे वो जो एंटी बॉन्डिंग
करेक्टर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, उससे CO का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। समझ गए? क्लियर होगा पॉइंट मेरा कि CO का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, देखो इतने डिटेल में मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने समझाया होगा। जो मैं आपको बिल्कुल माइन्यूट सा वर्ड है ये जिसको मैं बता रहा हूं आपको कि CO का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, जब भी वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को और बैक डोनेशन तो होगी ही, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। बट यहां मैं बोल रहा हूं कि अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो CO का बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो बहुत ज्यादा है और बैक डोनेशन बहुत कम, और जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है CO से वो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? उससे CO का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ जाता है, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है CO इंक्रीजेस। तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है? और जो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? लोअर। देखो जब नेगेटिव चार्ज था, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी मेटल पे, तो मेटल कार्बन बॉन्ड जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ गई थी। अब मेटल कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक। ठीक है? तो इसका मतलब अब जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी मेटल कार्बन बॉन्ड वो क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। देखो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इसमें इंक्रीज हो गई और मेटल कार्बन की डिक्रीज हो गई। राइट? आई थिंक इनसे ही आपको वो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बट इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि CO की बात करें, अगर थोड़ी सी डिटेलिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि फ्री CO जो है उसमें क्या होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है? मतलब कि देयर इज मोर पोलराइजेशन ऑफ CO बॉन्ड। और इसमें जो पाई बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर पोलराइज्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई ऑर्बिटल की होती है वो किसके नियर ज्यादा होगी? इट इज मोर नियर टू द ऑक्सीजन एटम देन ऑन द कार्बन, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए पाई बॉन्ड का जो इफेक्ट है, पाई ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की तरफ नियर ज्यादा होगी, है ना। बट जैसे ही ट्रांजिशन मेटल इससे अटैच होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटल ने ले ली, है ना। ट्रांजिशन मेटल के टाइम अट्रैक्ट करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए जो CO की पोलराइजेशन है थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब कार्बन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका मतलब कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उससे जो कार्बन की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और वो स्लाइटली देखो एंटी बॉन्डिंग तो था ही, जो इलेक्ट्रॉन गए, है ना। अब जो है होमो पे जो पॉपुलेशन थी, कार्बन पे जो था वो होमो था ना CO का, उस पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी, इससे CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। होमो क्या था? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग था, वो मैंने बताया अभी। कार्बन पे जो होमो था वो क्या था? स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, है ना, तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है होमो की C पे वो कम हो जाएगी, तो इससे जो CO बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना। और ये जो CO था अब क्या होगा? देयर इज लेस पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन थोड़ी कम होगी, देयर इज लेस पोलराइजेशन ऑफ CO बॉन्ड। अब ये रिडक्शन जो हुई इन द पोलराइजेशन ऑफ CO, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैटायनिक कार्बोनिल में, है ना,
नाउ दे आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और इस वजह से जो CO बॉन्ड है बिकम्स स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसने पोलराइजेशन कम कर दी, मेटल लगने से पोलराइजेशन क्या हो गई, कम। पहले जो है था वो पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा था, ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड लेस टुवर्ड्स कार्बन। बट बाद में क्या हो गया कि मेटल लगने की वजह से जो पोलराइजेशन कम हो गई, अब जो कैटायनिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन में दे आर इक्वली शेयर्ड, है ना, और इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, CO बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इज हाई इन द कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में इसलिए CO स्ट्रेचिंग क्या हो जाती है, हाई। ठीक है बेटा, समझ गए। और जितना हायर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं, जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, आई थिंक कि आपको बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वैल्यू ऑफ द मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एक है VCO नेगेटिव, एक है CrCO6, एक है MnCO6 पॉजिटिव। तो मैंने अभी बताया था आपको, जितना नेगेटिव चार्ज हायर होगा उतना मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगी और मेटल की बैक डोनेशन की टेंडेंसी उतनी हाई हो जाएगी। एक्सेप्टेंस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी है वो कम और बैक डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और बैक डोनेशन किस में होता है, पाई स्टार में। इस वजह से जो CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, तो इसके CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। बट जो मेटल कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पूछा है मेटल कार्बन, तो मेटल कार्बन बॉन्ड जितना ज्यादा बैक डोनेशन, मेटल कार्बन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग। स्टार्टिंग में लिखा होगा देखो कि बैक डोनेशन जितनी ज्यादा होगी तो इस तरह से आ जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO की डिक्रीज करेगी बट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मेटल कार्बन की इंक्रीज करेगी ऑन इंक्रीजिंग एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है इस पे, और पॉजिटिव चार्ज वाले में बैक डोनेशन सबसे कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की सबसे ज्यादा और थर्ड की सबसे कम। तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो C ऑप्शन इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज इन, एक 2 नेगेटिव है, एक पे फॉर्मल चार्ज -1 है, एक फ्री CO है और एक है जिसमें जो है वो 0 चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतने ज्यादा बैक डोनेशन टू द पाई स्टार, तो उतना ही वीक CO बॉन्ड, उतनी ही कम CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इनमें 2 नेगेटिव हैं, एक न्यूट्रल, एक 0 चार्ज वाला है और एक फ्री CO। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज फॉर फ्री CO, है ना, और सबसे कम फर्स्ट वाले की होगी, उससे थोड़ी ज्यादा सेकंड वाले की होगी, उससे थोड़ी ज्यादा फोर्थ वाले की होगी। इसका मतलब सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा सेकंड और लास्ट में आएगा फर्स्ट। इसका मतलब D ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल आसान है, अगर आपके पास कंसेप्ट है तो क्वेश्चन मतलब कि आप सेकंड्स में कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ थर्ड वन, तो थर्ड वन में आपके सामने है कि अमंग्स द फॉलोइंग कार्बोनिल स्पीशीज हैविंग द हाईएस्ट CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो पहले पे +1 चार्ज है, दूसरे पे 0, तीसरे पे -1, लास्ट वाले पे -2। इसका मतलब बैक डोनेशन जितनी कम
CO स्ट्रेचिंग उतनी ज़्यादा। और पॉजिटिवली चार्ज में तो CO स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी बताया लास्ट जो था कि फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज हो तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO इंक्रीज करेगी। इसका मतलब फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज वाला जो है वो ही आंसर होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप इजीली कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ज ऑन द मेटल। तो आज हमने डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में कौन सा फैक्टर, ओनली चार्ज ऑन द मेटल। ओके, so that's all for the day. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.